मनुष्य समाज में वंश और देश का विशेष महत्व है। हर प्राणी, समूह, समाज, कुटुंब, राज्य तथा देश के कुछ नियम, कानून, परंपरा, रिवाज और संकेत बनाते हैं जिसका उसके सदस्यों को पालन करना पड़ता है। इन सभी कानून, नियम, परंपरा तथा रिवाज का पालन करने का मतलब है व्यक्ति की स्वेच्छा पर बंधन। उसकी इच्छा अनुसार विचार, आचरण तथा अभिव्यक्ति पर बंधन है, उसकी इच्छा का संकोच है। प्राणी का मन यह बंधन सहायता से मानने को तैयार नहीं होता, खास तौर पर जब वह नियम, कानून उसके इच्छा अनुसार या फायदे का ना हो। तो मन संसार में अपनी इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करता है। वह अपनी बात ही आगे रखना चाहता है, अपनी सहूलियत चाहता है, चाहे वह सही हो या गलत, दूरदृष्टि वाले हो या ना हो। मन अपने हिसाब से सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करता है। मन अपनी मनमानी करता है। ऐसा करते वक्त वह दूसरे का हित या अहित नहीं देखता। इसलिए जीवन को हम बहुत दृष्टिकोण से देखें तो मन का आचरण खुद के लिए या दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, खास तौर पर बात जब जन्म जन्मांतर की या जीव के कल्याण की हो। तो मन स्वार्थी और अहंकारी होने से वह बेकाबू होने के असर ज्यादा होते हैं जब व्यक्ति और समाज अहितकारी होते हैं। इस बेलगाम और बेकाबू मन की वजह से जगत में बहुत सी समस्याएं और संकट मनुष्य जाति को झेलने पड़े हैं। भवसागर में सारी क्रियाएं करने वाला और बाह्य क्रियाओं को प्रतिक्रिया देने वाला मन ही है तथा उसके फलस्वरूप सुख और दुख महसूस करवाने वाला मन ही है। सुविधा के कारण बंधन मानने वाला तथा सुविधाजनक होने से मुक्त होने वाला भाव मन में ही पैदा होता है। किसी भी विषय में प्रमाण से ज्यादा अटकने वाला मन मनुष्य को उस विषय का गुलाम बनाता है, तो विषयों में न रहने वाला मन मनुष्य की स्वतंत्रता का साधन बनता है। कहते हैं, मन एवं मनुष्याणम बद्ध क्षयो कारणम बंधाए विषयासक्त मुक्तये निर्विषयम स्मृतमिति। बंधन और मुक्ति के लिए यह मन ही जिम्मेदार है। मनुष्य बाहरी विश्व में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वयं को जानकर उसके दुख के कारणों को दूर करने की कोशिश ईमानदारी से नहीं कर रहा है। प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा होती है और उसका मन भी होता है जो क्रियाशील अंग है। अब प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता आत्मा की या मन की? उत्तर है दोनों की। स्वतंत्रता जरूरी है। भौतिक दृष्टि से जीव बंधन में पड़ा है तो मन स्वतंत्र लगता है, और शाश्वतता के दृष्टिकोण से देखे तो आत्मा स्वभावतः स्वतंत्र है, स्वयंभू है। लेकिन मन स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल ये तीनों लोकों का स्वामी होने के बावजूद भी स्वयंभू नहीं है, स्वतंत्र नहीं, क्योंकि मन माया से बना है। कभी